चंगेज खान जब मरने लगा तो वो अपने वजीर को बुला के पूछता है, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मुझे मेरे कर्मों की माफी मिल सकती है। वजीर ने जो कहा वो चंगेज की कब्र में आज भी देखने को मिलता है। क्या कहा था वजीर ने ऐसा, वो जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, क्या चंगेज बादशाह था या दानव? कौन था चंगेज खान? मध्य एशिया का सबसे क्रूर शासक जिसने अपने किंगडम को यूरोप तक पहुंचा दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई फौज उसे हरा नहीं सकती थी। अगर ऐसा था तो फिर उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? मंगोल का सरदार चंगेज सिंधु नदी के किनारे तक आया अपनी सबसे बड़ी ताकतवर सेना को लेकर, फिर भी उसने दिल्ली पर हमला नहीं किया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलना होगा इतिहास की ओर। चंगेज खान का असली नाम तैमूजन था और वो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और पहला सम्राट था। उसका जन्म 1162 में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले परिवार में हुआ। जब वो केवल 9 साल का था, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। तैमूजन ने अपनी बड़ी मेहनत और साहस से धीरे धीरे अपने कबीले को एकजुट किया और फिर मंगोलों के कबीले और जनजातियों को एकजुट करने में सफलता हासिल की। चंगेज और उसकी मंगोलों की सेना ने चीन, ईरान, मध्य पूर्व, यहाँ तक कि रूस तक अपना सीमा विस्तार किया था। क्रूरता ऐसी थी कि जोरमिया कार्टिन के अनुसार मंगोल जिस शहर पर धावा बोलता था, वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को जिंदा नहीं छोड़ता था। खारिजम साम्राज्य को नष्ट करते हुए उसने 3 सालों में 60 लाख लोगों की हत्या कर डाली। तब दुनिया की कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी, यानी केवल सेंट्रल एशिया में ही मंगोलों ने दुनिया की 1.5% आबादी का सफाया कर डाला था। इस आंकड़े के हिसाब से भारत की किस्मत अच्छी रही, लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? जेरेमिया कार्टिन की किताब द मंगोल्स के अनुसार चंगेज खान के इस अभियान के दौरान उनका विशाल मंगोल साम्राज्य बिखरने लगा था। कई जगह बगावतें शुरू हुई थी, इस वजह से उसने लौटना चुना। एक संभावना ये भी थी कि ठंड के माहौल में रहने वाले मंगोल सैनिक को भारत का गर्म मौसम रास नहीं आया। इस तर्क को इस बात से बल मिलता है कि मंगोल फौज ने मुल्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी, लेकिन वो वहां से जल्द ही लौट गए थे। वहीं एक और कारण ये भी हो सकता है कि चंगेज की उम्र 60 साल की हो चुकी थी। ऐसे में आगे युद्ध करने की उसकी मंशा नहीं रही होगी। वैसे दोस्तों, चंगेज के भारत पर आक्रमण न करने का सबसे मजबूत कारण ये भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत की सूझबूझ को। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इस तरह वो मंगोलों से सीधा टक्कर लेने से बचता रहा। मंगोलों की दिल्ली सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी भी नहीं थी, लिहाजा ये एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खान सिंधु के किनारे से लौट गया और उसे दोबारा लौटने का कभी मौका ही नहीं मिला। 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई थी। हालांकि आगे आने वाले सालों में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण की कई कोशिशें की, लेकिन वो भारत पर कब्जा करने में कभी सफल नहीं हो पाए। मंगोल इतिहास पर लिखी गई किताब सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार सिंध के किनारे चंगेज खान को एक सींग वाला एक जानवर दिखाई दिया। इस बात को अपशगुन मानकर उसने भारत पर आक्रमण का विचार त्याग दिया और वापस लौट गया। ऐसे कई मिथ हैं। आपको बता दें, चंगेज खान की कब्र अभी तक एक राज ही बनी हुई है। मरने से पहले ही उसने अपनी कब्र का इंतजाम कर डाला था। वो चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र का किसी को पता न चले और न ही उसकी बॉडी किसी के हाथ आए। मंगोलिया में कहीं जब उसको दफन करके उसके 2000 गुलाम आ रहे थे, तो रास्ते में सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें मार दिया ताकि किसी को ना पता चल सके कि चंगेज को कहाँ दफनाया गया। और जब यही सैनिक महल पहुंचे तो इनको भी मार दिया गया। सोचिए, मरने के बाद भी चंगेज की वजह से कितने लोग मरे। अब आप बताइएगा कमेंट में कि चंगेज खान क्या था, बादशाह या दानव।